कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स मतलब जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, वैसे ही सेम जो हमारा प्लांट्स है वो भी कैसे कोऑर्डिनेट करता है उसको समझते हैं। तो प्लांट्स को कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है? कहता है प्लांट्स के पास तो ना ब्रेन है, नर्व्स भी नहीं है और मसल्स भी नहीं है एनिमल की तरह, लेकिन वो भी रिस्पॉन्स करते हैं जो भी उनके एनवायरनमेंट में बदलाव आता है, जैसे हम स्टिमुली कहते हैं, ताकि वो भी सर्वाइव करें। वो भी अपने आप के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देख रखा ऊपर, छुई मुई टच मी नॉट प्लांट था, जैसे मिमोसा प्लांट कहते थे हम। व्हेन यू टच इट्स लीव्स तो वो क्विकली फोल्ड हो जाती है। इवन थॉट द प्लांट हैज नो ब्रेन्स और नर्व्स। एग्जाम्पल टू सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन होना है ना। जो रूट्स होती हैं वो धीरे धीरे, जब भी आप बीज बोते हो तो नीचे डाउनवर्ड जाती है, और शूट मतलब जो पौधा है वो धीरे धीरे ऊपर उगने लग जाता है। डायरेक्शनल रिस्पॉन्स देता है ग्रेविटी और लाइट को, ठीक है ना। हाउ डू प्लांट्स कोऑर्डिनेट विदाउट नर्व्स? जो प्लांट है वो बिना नर्व्स, बिना नसों के या फिर बिना जो नर्वस सिस्टम है उसके कैसे कंट्रोल करते हैं? तो प्लांट्स के पास नर्व सेल तो नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेट करते हैं इंटरनली। कैसे? इन तीन तरीकों से। एक तो इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल भेजते हैं सेल्स के बीच में, एक छोटा सा मैसेज, या हार्मोन से वो अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, या वाटर की मूवमेंट जो उनकी बॉडी के अंदर चलती है, ठीक है ना। सो इवन विदाउट अ नर्वस सिस्टम दे सेंस एंड रिस्पॉन्स देयर इन देयर ओन वे। तो भले उनके पास नर्वस सिस्टम ना हो, लेकिन फिर भी वो चीजों को सेंस कर पाते हैं और उनको रिस्पॉन्स करते हैं अपने खुद के अलग तरीके से। जैसे क्या क्या? इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल, सेल के बीच में मैसेज देना इधर से उधर, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करना, ग्रोथ है क्या है, ये सारी चीजें, या वाटर की मूवमेंट जो उनके सेल के अंदर चल रही है जिस वजह से मोशन होता है। आपको याद होगा मैंने समझाया था, वो पढ़ रहे थे मूवमेंट, प्लांट्स की मूवमेंट पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा एक टॉपिक, तो वहां पे हमने दो पढ़ा था, एक को कहते थे जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में हमने पढ़ा था प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है, पानी की मूवमेंट जब हम पढ़ रहे थे, तो पानी की मूवमेंट से हमने पढ़ा था खाने में भी कैसे मूवमेंट आती है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, याद होगा। तो वही मूवमेंट से भी चीजें इधर से उधर ट्रांसफर होती है। तो प्लांट्स जो है ना वो दो तरीके की मूवमेंट दिखाते हैं भैया, एक होती है नेस्टिक मूवमेंट और एक होती है ट्रॉपिकल मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जिसके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, नहीं होती, सॉरी, ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। नेस्टिक मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती है, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती, ऊपर डायरेक्शन जा रही नीचे, लेकिन स्पीड जो होती है ना मूवमेंट की वो बड़ी फास्ट होती है। जैसे मिमोसा प्लांट, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स दिखेगा आपको, जैसे छू के वो बंद हो जाएगा। लेकिन ट्रॉपिकल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या उसकी ग्रोथ इन्वॉल्व होती है? हाँ, ट्रॉपिकल मूवमेंट में ग्रोथ होती है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में पेड़ अगर अपने आप को टच मी नॉट वाला प्लांट है वो बंद कर रहा है, तो क्या वो कोई ग्रोथ ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है? क्या नहीं। लेकिन ट्रॉपिकल मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, मतलब जहां पे किसी भी पर्टिकुलर पार्ट्स में प्लांट के ग्रोथ हो रही है तो वो कौन सी मूवमेंट है? ट्रॉपिकल मूवमेंट। या कोई डायरेक्शनल ऊपर या नीचे की तरफ कोई मूवमेंट हो रही है, ये भी ट्रॉपिकल मूवमेंट है। मूवमेंट स्लो हो रही है, ये भी ट्रॉपिकल मूवमेंट है। जैसे शूट बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, जो पेड़ उग रहा होता है वो लाइट की तरफ मूव कर जाता है, तो ये ट्रॉपिकल मूवमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले नेस्टिक मूवमेंट के ऊपर चलते हैं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है ग्रोथ से, ग्रोथ की बात नहीं करते हैं यहाँ पे हम नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट बहुत ही ज्यादा क्विक होती है और बहुत ही टेम्पररी होती है, और कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती प्लांट्स के अंदर, ताकि ये सिर्फ बाहर के स्टिमुलाई को रिएक्ट करने, जैसे मान लो कोई छू लेता है या कोई लाइट या तापमान आता है उस वजह से रिएक्ट करके जल्दी से मूवमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स की तरह नहीं, जिनके पास जो मसल्स यूज करते हैं, एनिमल्स तो मसल्स का यूज करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट करके हाथ हटा लेते हैं। प्लांट्स मूवमेंट जो होते हैं ना वो ड्यू टू चेंज इन वाटर प्रेशर इनसाइड द सर्टेन सेल। तो ये मूवमेंट जनरली किस वजह से होता है? ये मूवमेंट होता है प्लांट वाटर के प्रेशर की वजह से इनके सेल्स में। मतलब ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ना, ये वाटर की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। जो सेल, प्लांट्स के सेल है उनके अंदर वाटर की मूवमेंट, मसल्स तो इंसानों में है, लेकिन ये क्विक मूवमेंट किस वजह से कर रहे हैं? वाटर प्रेशर की वजह से, जो इनके अंदर वाटर प्रेशर है उसकी वजह से। पढ़ेंगे जैसे टच मी नॉट प्लांट है मिमोसा, छुई मुई वाला, वो एकदम से फोल्ड बेंड डाउन हो जाता है, तो उसका रीजन पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर अगर हम
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें नेस्टिक मूवमेंट की, तो हमें पता है इसके अंदर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, ये मूवमेंट तो होती है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज ग्रो हो गई है ना। प्लांट जो है ना वो सिंपली अपनी शेप और नॉर्मल शेप में आ जाता है, वापस अपनी शेप चेंज करेगा, वापस नॉर्मल में आ जाएगा, जैसे कि ये, ठीक है ना। टेम्परेरी मूवमेंट है, प्लांट अपने आप को रीसेट कर देता है जैसे ही कुछ टाइम होता है, मतलब वापस उसी अवस्था में आ जाता है। तो मूवमेंट टेम्परेरी है, कोई परमानेंटली वो अपने आप को हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है ना। इट मीन्स इट रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल फॉर्म, एग्जाम्पल मिमोसा लीव्स रीओपन आफ्टर फोल्डिंग, जैसे अपने आप को रीओपन कर देता है, जैसे अपने आप को फोल्ड करता है थोड़े टाइम बाद। और कोई नॉन डायरेक्शनल बेस्ड मूवमेंट है, मतलब डायरेक्शन भी है कि मैं इधर की तरफ ही मुड़ूंगा, अगर मुझे कोई छू लेगा तो इधर नहीं मुड़ूंगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन जो है ना वो डिपेंड नहीं करती स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है, ठीक है ना। मतलब अगर ये इधर आ रहा है तो क्या इसे इधर मूव करना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो अपनी डायरेक्शन जैसे उसे मूव करना है वैसे करेगा, डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्शन पे। कहता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मान लो आपने एक मिमोसा पुडिका प्लांट को टच करा, तो जब आप उसको लेफ्ट से टच करो, राइट, बॉटम, टॉप, कहीं से भी टच करो, उसको जैसे मूव करना है अपने आप को बचाने के लिए वो वैसे मूव करेगा, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा कहाँ वो किस डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और यही नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहलाती है। कोई दिक्कत इस चीज में समझ में आ गया। इसके बाद स्टिमुलाई, स्टिमुलाई में क्या क्या आ सकता है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करना, मतलब कि क्या प्लांट्स ऐसा क्या देखेगा कि उसको स्टिमुलस लगेगा, उसको लगेगा बाहर खतरा है, अपने आप को बदलाव लाओ। टच, अगर उसको आपको छू लोगे, डर क्या आपसे, पापी लग रहे हो आप उसे, या लाइट, डे और नाइट में जो बदलाव आते हैं, या फिर टेम्परेचर। मूवमेंट जनरली वाटर प्रेशर की वजह से होती है सेल के अंदर, मतलब मूवमेंट जो होती है ना, जब वाटर इन और आउट करते हैं सेल से, तो या तो वो फूल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो अगर कोई सिकुड़ रहा है तो इसके अंदर वाटर मूवमेंट उसके अंदर बाहर हो गई है, और वापस से ठीक हो गया, इसका मतलब उसके अंदर वाटर मूवमेंट आ गई है, वो वाटर प्रेशर बढ़ गया उसके अंदर, तो ये वाटर मूवमेंट से मूवमेंट हो रही है, मतलब वाटर के प्रेशर की वजह से मूवमेंट हो रही है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं, चलें आगे। एग्जाम्पल क्या है नेस्टिक मूवमेंट का, तो हाउ डज द टच मी नॉट प्लांट मिमोसा रिस्पॉन्स करता है टच को। तो इमेजिन अगर मान लो आप आराम से उसे टच कर रहे हो, तो दैट्स द प्लेस वेयर द प्लांट्स फील टच, जैसे उसे प्लांट्स टच होगा कि भाई मुझे टच फील हो रहा है, मुझे टच कर रहा है, तो बट जो लीफ है को एकदम से मतलब डजंट फोल्ड एट दैट पॉइंट, द मूवमेंट इज एट द डिफरेंट पॉइंट, instead the leaf bends or fold near its base when it is touched to the stem, this part is called pulvins या base of leaf। देखो ध्यान समझना, जब आप इसे टच कर रहे हो तो ये बेस पार्ट दिख रहा है आपको, ये बेस पार्ट, जिसे आप देखो ध्यान से देखो, ये जो ये पार्ट दिखा रखा है आपको पूरा, ये वाला पार्ट जिसे हम लीफ का बेस कह रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या हुआ इसमें, ये ऐसा प्लेस है जहां पर प्लांट्स फील कर रहा है टच को, जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो जो लीफ है वो फोल्ड नहीं होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप उसको अलग पॉइंट पे टच कर रहे हो, मूवमेंट आप उसकी देख रहे हो अलग अलग पॉइंट पे, जब मूवमेंट इज एट डिफरेंट पॉइंट, मूवमेंट एक अलग पॉइंट पे हो रही है, लीफ फोल्ड नहीं हो रही उस पॉइंट पे, जबकि लीफ जो है ना वो बेंड होती है या फोल्ड होती है उसके बेस पे, जहां से वो स्टेम से अटैच है, और उसी पार्ट को पल्विन्स कहा जाता है, मूवमेंट उसकी पल्विन्स से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, जो टच का मैसेज है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम द पार्ट वेयर यू टच टिप टू द लीफलेट टू द पार्ट वेयर द एक्चुअली मूव्स, या यहाँ जो पल्विन्स है वो मूव करता है। आप जब इसे टच कर रहे हो, यहाँ मान लो यहाँ टच करा, तो ये उसको डायरेक्शन देगा कि मुझे टच किया गया, और वहां से डायरेक्शन आएगी कि फोल्ड होना स्टार्ट। तो यहां से यहां नहीं हो रही मूवमेंट स्टार्ट, पल्विन से मूवमेंट हो रही है स्टार्ट, समझ रहे हो फोल्ड होने की, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यह आपको दिखा रहा है कि प्लांट भी मैसेज देते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, भले उनके पास नर्वस सिस्टम ना हो, लेकिन मैसेज पास कैसे किया जाता है, प्लांट्स मैसेज कैसे पास करते हैं, उनके पास तो दिमाग नहीं है, बट स्टिल दे कैन सेंड सिग्नल्स इनसाइड देयर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर सिग्नल भेज सकते हैं। कैसे मैसेज ट्रेवल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से, जो भी इलेक्ट्रिकल बदलाव आता है सेल के अंदर, जैसे मान लो जिस सेल ने सबसे पहले महसूस किया, वो बदलाव जो उसको महसूस हुआ, तो वो अपने बदलाव को दूसरों को सेंड करेगा, फिर वो बदलाव आगे सेंड करेगा, वो बदलाव आगे आगे, तो फिर जो हेड होगा जिसको लगे, जैसे पल्विन्स हमने ऊपर पढ़ा, वो बोलेगा हटाओ, मूव करो, फोल्ड करो, वो मूवमेंट ऐसे होगी, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। तो केमिकल्स लाइक आयंस, दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल,
जो पास करता है एक प्लांट के सेल से दूसरे प्लांट में। तो केमिकल जाता है जिसे हम आयंस कहते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। जब भी आप पत्ती को छू रहे हो तो आप जो उस पर टिप को उसको टच महसूस होगा तो वो एक सिग्नल बनाएगा, और उस सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहेंगे, केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वही सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा और फाइनली वो पल्विन्स के पास पहुंचेगा, और पल्विन्स धीरे धीरे उस लीफ को बेंड करना स्टार्ट, फोल्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो हाउ डज द लीफ फोल्ड, कैसे लीफ फोल्ड होगी वो चीज समझते हैं। तो वाटर मूवमेंट हो रही है लीफ के बेस में, उस वजह से हमें पता है वाटर मूवमेंट होती है, लेकिन जो वाटर की मूवमेंट है उसको करने के लिए भी तो कोई डायरेक्शन देगा, तो कौन देता है? पल्विन्स। देखो जैसे मान लो ये आपको दिखा रखा है, ध्यान देखो, ये आपको पल्विन्स दिखा रखा है और इसके साथ कैसे कैसे ये पत्तियों से कनेक्ट है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, जो पल्विन है बेस है लीफ का, हर पत्तियों का बेस, मान लो एक पत्ती है और उसका एक बेस, ठीक है ना, वो बेस जो है ना उसका उसके पास एक स्पेशल सेल है जो वाटर को कंट्रोल कर रहा है। पल्विन्स ना इस पूरी पत्ती का वाटर का मूवमेंट या वाटर को कंट्रोल कर रहा है, इसके पास एक पार्ट है। जब भी आप छुओगे तो सिग्नल इस बेस लीफ पे जाएगा, भैया इसने मुझे छुआ है, तो जो सेल है बेस ऑफ लीफ वो वाटर को लूज करना स्टार्ट कर देगी, गेन नहीं, लूज, वाटर रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। इससे सेल सारे सिकुड़ने लग जाएंगे और सॉफ्ट होने लग जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस जो लीफ है वो फोल्ड होने लग जाएगा, बेंड डाउन होने लगेगा। तो वो मुड़ रही है इसलिए नहीं छू दिया, वो वाटर की मूवमेंट को, वाटर को लूज करना स्टार्ट कर दिया, वाटर की मूवमेंट वापस देगी तो वापस खिलने लग जाएंगे। तो मान लो ये पूरी पत्ती है और ये बेस पार्ट है जिसे हम पल्विन्स कह रहे हैं, ये वाटर की मूवमेंट या वाटर को कंट्रोल कर रही है पूरे लीव्स के अंदर। तो चारों तरफ पत्तियां खिली हुई, जैसे मैंने इसको छुआ, इसने इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल से पूरा चेंज बताया कि भैया मुझे किसी ने छुआ है, और ये बोलेगा कि जितने भी वाटर के मूवमेंट है उसको मैं लूज करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे वो लूज करना स्टार्ट करेगा सब सिकुड़ने लगेगा। एंड दिस इज हाउ वी सी द नेस्टिक मूवमेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आफ्टर सम टाइम वाटर को वापस से श्रंकन सेल में भेज देगा, क्योंकि वो तो कंट्रोल कर रहा है ना, उसने लूज करा वही गेन कर सकता है फिर से, और लीफ फिर से फर्म हो जाएगी और लीफ अपने आप को ओपन कर लेगी जैसे वो पहले थी। तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग ही जो है वो इसका एक एग्जांपल है। बाकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपको पता है कुछ फ्लावर्स होते हैं, फूल खिल जाते हैं, उनका ओपन होना क्लोज होना। कुछ फ्लावर है जैसे लोटस और डेंडियोलायम, ये ओपन होते हैं ड्यूरिंग सनलाइट। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं जो ओपन होते हैं सनलाइट के टाइम, जब सूरज की किरणें आ रही हो, और जैसे ही अंधेरा होता है बंद कर लेते हैं अपने आप को। ये लाइट की वजह से होता है, बट द डायरेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट मैटर। लेकिन इससे मैटर नहीं करता लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है, एनास्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन लाइट की वजह से हो रहा है, अपने आप को उन्होंने मूव खोला, खिले, वो मूवमेंट ऑफ लाइट है ना। तो जो फ्लावर हैं वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं ड्यू टू सेल स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग इन द पेटल्स। तो वो भी किस वजह से मूवमेंट दिखा रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं या फिर अपने आप को वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उनके पास भी क्या होगा, पल्विन्स, जो उन्हें कंट्रोल कर रहा होगा, हो सकता है, या फिर कोई और डिफरेंट पार्ट होगा। तो जो अपनी नेक्स्ट मूवमेंट है दैट इज अ ट्रॉपिकल मूवमेंट। और ट्रॉपिकल मूवमेंट जो होती है ना वो डिपेंड करती है ग्रोथ के ऊपर। मतलब ये ऐसी मूवमेंट है जो स्लो होती है, फास्ट मूवमेंट नहीं है। जैसे टच मी नॉट प्लांट, वो नेस्टिक मूवमेंट थी, और वो मूवमेंट किस वजह से होती थी बता सकते हो? वाटर की वजह से। वाटर में प्रेशर, वाटर का जो प्रेशर है वो अप एंड डाउन, और उसको कौन एडजस्ट करता था बता सकते हो? पल्विन्स, पल्विन्स उसको एडजस्ट करता था। ये जो मूवमेंट है ना ये ट्रॉपिकल मूवमेंट है, और प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो इसी पे डिपेंड करती है। मतलब अगर प्लांट है वो ग्रो करेगा कैसे, क्या करेगा, वो सारी मूवमेंट इस पे डिपेंड करती है। तो ये मूवमेंट्स पहली बात स्लो है, और ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। जैसे हमने पढ़ा था कि वो नॉन डायरेक्शनल थी, वो किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये डायरेक्शनल है, जिस पर्टिकुलर साइड से सपोर्ट मिलेगा या तो उसकी साइड पे जाएगी या उसके अपोजिट ग्रो करेगी, है ना। तो ये ट्रॉपिकल मूवमेंट स्लो होती हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट्स में, और ये ग्रोथ की वजह से होती है, प्लांट ग्रो करता है इस वजह से होती है। और जो डायरेक्शन है ना वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से। जैसे मान लो लाइट है, तो हो सकता है लाइट की डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करे, तो लाइट पे डिपेंड करा, लाइट एक स्टिमुलस है, कुछ हुआ और उसको रिएक्ट करा प्लांट ने। या लाइट से दूर भागने वाला प्लांट भी होता है,
जो लाइट को देख के दूर भागे। ग्रेविटी मतलब या तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी प्लांट ऊपर भागता है, दूर भागता है, या फिर नीचे की तरफ ही रहता है प्लांट्स, तो ये ग्रेविटी की वजह से। तो ये क्या है, स्टिमुलस है, या छूना या पानी या केमिकल्स, इन सब को रिएक्ट करता है और फिर एक रिस्पॉन्स देता है, वो ट्रॉपिकल मूवमेंट है। तो ये नेस्टिक मूवमेंट नहीं है। नेस्टिक मूवमेंट क्या होती थी, जो सडन एकदम से फास्ट मूवमेंट होती थी, उसमें कोई ग्रोथ रिलेट नहीं होती थी, ठीक है ना। ये ट्रॉपिकल मूवमेंट है, ग्रोथ को लेकर रिलेट होती है। ये मूवमेंट होती है वन साइड ऑफ अ प्लांट पार्ट ग्रोज फास्टर देन द अदर साइड। इस मूवमेंट में आप एक चीज देखते हो, जब एक साइड होती है ना प्लांट की, वो दूसरे साइड से ज्यादा फास्ट मूव करती है, जिसे हम कहते हैं कॉजेड इट टू बेंड। कभी कभी प्लांट हम देखते हैं ना ग्रो कर रहा होता है किसी दूसरे डायरेक्शन में। कहने का मतलब है दो साइड अगर एक प्लांट की है, अलग अलग साइड है, तो कोई एक साइड पे ज्यादा फास्ट ग्रोथ होती है रेदर देन दूसरी साइड से। मूवमेंट कैसी हो सकती है, कहता है मूवमेंट, जो मूवमेंट है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब कोई रिस्पॉन्स आया, बाहर से स्टिमुलस आया, लाइट उस डायरेक्शन में ग्रो करा, तो पॉजिटिव मूवमेंट है, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव कब है, जैसे सनलाइट आई और उसके अपोजिट ग्रो करे या अपोजिट रिस्पॉन्स दे, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव मूवमेंट है। ट्रॉपिकल मूवमेंट की अगर हम फीचर की बात करें, कैसी होती है ट्रॉपिकल मूवमेंट, स्वभाव की बात करें, कहता है ट्रॉपिकल मूवमेंट बहुत स्लो होती है। ट्रॉपिकल मूवमेंट एकदम से नहीं होती है। जैसे हम लीव्स को फोल्ड होते हुए देख रहे थे, तो टच मी नॉट प्लांट्स एकदम से हो जाता है। एग्जाम्पल, एक शूट है, शूट मतलब प्लांट का जो बेस पार्ट है, वो ग्रो करता है सनलाइट की तरफ, और उसमें उसको टाइम लगता है। ये एक स्लो है लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन दूसरा पॉइंट, पहला कि ट्रॉपिकल मूवमेंट स्लो होती है, दूसरा टॉपिक कि इसके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। मतलब ये मूवमेंट आर कॉज्ड बाय प्लांट्स पार्ट ग्रोइंग मोर ऑन वन साइड देन अदर। दिस अनइवन ग्रोथ मेक द प्लांट्स बेंड। क्या होता है, इसके अंदर ग्रोथ होती है। ये जो ट्रॉपिकल मूवमेंट है, ऐसी मूवमेंट जिससे प्लांट के अंदर ग्रोथ हो। अगर एक प्लांट ग्रो कर रहा है, कोई आपसे पूछे ट्रॉपिकल मूवमेंट है नेस्टिक है, तो आप कहोगे ट्रॉपिकल मूवमेंट है। ट्रॉपिकल मूवमेंट में प्लांट ग्रो कर रहा है। तो इन मूवमेंट का कारण है, इन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो है ना, प्लांट का कोई भी पार्ट वो किसी एक साइड से ग्रो करना शुरू कर जाता है और दूसरी साइड पे नहीं कर रहा होता। अनइवन ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं कि सब बराबर से उग रहा है, कोई एक साइड ज्यादा डाली उग गई, एक साइड कम हो गई, तो अनइवन ग्रोथ है। तीसरा डायरेक्शनल ग्रोथ है। डायरेक्शनल मतलब ये जो मूवमेंट वो हो रही है ना, ट्रॉपिकल मूवमेंट, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। या तो स्टिमुलस के पास होगी, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं जिसे हम, या फिर स्टिमुलस के दूर होगी, जिसे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। टॉपिक आते हैं इसमें, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। अब कहता है मूवमेंट्स के टाइप्स की बात करते हैं हम, ठीक है ना। जैसे मूवमेंट्स के टाइप्स की बात करते हैं, तो जो मूवमेंट दिखा रहा है प्लांट, ट्रॉपिकल मूवमेंट दिखा रहा है, उसमें सबसे पहला होता है थिग्मोट्रॉपिज्म। ये टच बेस्ड पे होता है, टच बेस्ड पर। मतलब थिग्मोट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल ग्रोथ है, डायरेक्शन के हिसाब से ग्रो करती है एक प्लांट के, इन रिस्पॉन्स टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर किसी प्लांट का फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ, तो उस प्लांट के फिजिकल कॉन्टैक्ट को महसूस करके, फिजिकल कॉन्टैक्ट को महसूस करके ये उसके अपोजिट डायरेक्शन या उसके साथ डायरेक्शन में ग्रो करता है। आप वो मनी प्लांट को देखते हो, उसका एक स्टेम नहीं होता, स्ट्रॉन्ग खड़ा नहीं हो सकता, तो आप उसका एक भूसा सा कुछ लगा देते हो, सपोर्ट देता है वो उसके चारों ओर। या फिर कभी डालियां होती है, दीवारें होती है, तो उनको टच कर करके ग्रो करता है। कौन सी मूवमेंट है, थिग्मोट्रॉपिज्म, टच बेस्ड ग्रोथ। ग्रोथ हुई टच बेस्ड पे। जो टर्म थिग्मो है, इसका मतलब टच होता है, और मोस्टली ये प्लांट्स को क्लाइंब करने में सपोर्ट देने में मदद करता है। हम कहाँ ये देख सकते हैं, हम थिग्मोट्रॉपिज्म को टेंड्रिल्स में देख सकते हैं। ये टेंड्रिल्स जैसे देखो यहाँ बना रखी है, इसे टेंड्रिल्स कहा गया, ठीक है। अगर आप देखोगे ये पार्ट, ये टेंड्रिल्स, ठीक है ना, ये टेंड्रिल्स में दिखाई देता है आपको। ये टच वाला सीन जो है, आप ध्यान से देखो, आप इस प्लांट को देखो, ये टेंड्रिल्स डाली सी निकली, इस डालियों ने वो जो पेड़ की ऐसे डाली सी निकली, उसको चारों तरफ से घेर लिया, टच कर रहा है। जैसे फिजिकल कांटेक्ट आ रहा है, तो अपने आप को जैसे फिजिकली कांटेक्ट में ले रहा है, तो ग्रो करा रहा है। एक डाली है, फिजिकली ग्रो करा, मतलब फिजिकली टच हुआ, और फिर उससे अपनी ग्रोथ निकाल। जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट को आप फिजिकली किसी के सपोर्ट दे दो, उसके साथ टच होके ग्रो करता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। टच वाला सेंसर है एक तरीके से। आपको कहता है हम
ये थिन होता है। जनरली ये जो पार्ट है टेंड्रिल्स का, ये वाला हमें पता है पतला है, अगर भारी होगा तो आपने कोई ऐसा प्लांट नहीं देखा होगा जो एक बहुत बड़ी मोटा प्लांट है और वो किसी चीज के सपोर्ट में फिजिकली जुड़ा हुआ है, वो स्टैंड करेगा अगर अपना खड़े होके। पतली डालियां ही किसी को अटैच करती है, फिजिकली कांटेक्ट करती है। या करली पार्ट होगा प्लांट्स का, जैसे एक पी प्लांट होता है ना, या क्यूक्यूम्बर होता है, मनी प्लांट होता है, पंपकिन, ये सारे ऐसे प्लांट है जिसमें ग्रोथ होती है थिग्मोट्रोपिज्म टच की वजह से, फिजिकल टच की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली टाइप की हमने मूवमेंट पढ़ी है जो है हमारी ट्रॉपिकल मूवमेंट का पहला टाइप थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है मेरे भाई, थिग्मोट्रोपिज्म। अब देखो ये दिखा रहा है कैसे ये चीज हो रही है। तो एक टेंड्रिल जो है ना वो कैसे बेंड करती है, जैसे तो आप देखो ये डाली से निकली और ये कैसे इसको बेंड करके इसके आगे चल रही है। तो पहले टच को डिटेक्ट करता है, जो टेंड्रिल है ना, ये टेंड्रिल डाली टाइप, ये सेंस करता है टच हुआ है मैं किसी के साथ, और जब ये टच करता है तो ये उस टचेस को सपोर्ट मानता है, और जो टच साइट होती है वो उसको सिग्नल मिलता है, ये टच वाली साइट है ना, इसको सपोर्ट सिग्नल मिलता है। क्या सिग्नल मिलता है? सिग्नल मिलता है कि आगे बढ़ो, यहीं पे ग्रोथ बनाओ अपने। अनइवन ग्रोथ आने लग जाती है। ये जो साइड है ना जो टच हो रही है, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, ग्रो करने लग जाएगी, और अपोजिट साइड जो है ना वो फास्ट ग्रो करने लगेगी। जो जो साइड उसको टच करी है वो स्लो ग्रोथ करेगी, और जो उसकी अपोजिट साइड है उसको टच नहीं करी वो फास्ट ग्रो करेगी। अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके से, ये एक वीक स्टेम है, ये वाला पार्ट देखो, इसने धीरे धीरे इस टेंड्रिल ने इसको टच करा और ये यहाँ स्लो स्लो ग्रोथ दिखा रही है, और उसका फर्दर पार्ट देखो कैसे सपोर्ट देखो, एक स्टेम टेंड्रिल दिखा रहा है, ठीक है ना। ये देखो व्हेन दे टच द सपोर्ट, जैसे इन्होंने सपोर्ट को टच करा तो जो कॉइल बना है, कॉइल मतलब वो जो घूम रहा है आपको चारों तरफ दिख रहा है, वो उसको हेल्प कर रहा है प्लांट को चढ़ने में और ऊपर की तरफ बढ़ने में। तो ये पॉजिटिव ट्रोपिज्म है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। इसने सपोर्ट लिया और फिर ग्रो करा। लेकिन अगर सपोर्ट लेके वो ग्रो ना करे, ये तो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म होगा। तो अब आप देखो दूसरा वाला देखो ध्यान से, जिसको आपको दिखा रखा है, मतलब ये वाला पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है, ये वाला डायग्राम देखो आप, ये अब ध्यान से देखो, ये लिया और फर्दर इससे ग्रोथ करा रहा है। और इसमें देखो किसमें ग्रोथ फास्टर हुई है, राइट वाले में। तो ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म आपको नजर आ रहा है कि वो ऊपर की तरफ गिरा और ग्रो करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है ना। ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है, कोई दिक्कत। तो थिग्मोट्रोपिज्म में आपसे पूछूं, ट्रॉपिकल मूवमेंट का पार्ट है, नेस्टिक मूवमेंट का पार्ट है ट्रॉपिकल का। और थिग्मोट्रोपिज्म में प्लांट किस वजह से ग्रो करता है? टच की वजह से या फिर फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, ये ध्यान रखना। एग्जांपल याद रखना, और कैसे करता है, कौन सा पार्ट होता है जनरली, वो याद रखना, ठीक है मेरे भाई। चलें आगे, देखो लिखा हुआ है जो आउटर साइड है वो लंबा ग्रो कर रही है, और जो साइड टच हुई है वो शॉर्टर ग्रो कर रही है। तो टेंड्रिल जो है ना वो सपोर्ट की तरफ बेंड करा। आप देखो ना, आप चाहो तो ये देखो, ये वाली साइड ने इसको टच करा, यहाँ इसके साथ कॉइल बना के स्लोली स्लोली ग्रोथ कर रहा है, और आगे जाके देखो ना कैसे फर्दरली ये पार्ट कितना ग्रो कर रहा है, ये पार्ट भी फास्ट ग्रो कर रहा है, ये पार्ट भी ग्रो कर रहा है। तो आज जब भी आप देखोगे थिग्मोट्रोपिज्म में ध्यान रखना कि थिग्मोट्रोपिज्म में जब भी टेंड्रिल्स किसी को सपोर्ट को टच करती है, तो उसके साथ जब वो सपोर्ट को टच करती है तो वो जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट ग्रोथ की स्लो होती है, रेदर देन अगर वो उसके अपोजिट ग्रो करे तो, ठीक है ना। मतलब एक प्लांट है और एक प्लांट एक डंडी का सपोर्ट लेके ग्रो कर रहा है एक पार्ट, और एक पार्ट फर्दर लेफ्ट साइड में ग्रो कर रहा है, तो कौन सा फास्ट ग्रो करेगा? जो अपोजिट है। जो थिग्मोट्रोपिज्म कर रहा है, अपनी ग्रोथ बना रहा है बिकॉज ऑफ टच, वो स्लो ग्रो करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। थिग्मोट्रोपिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे, उन्हें तो फिजिकल टच ही चाहिए, जिससे तो हम मनी प्लांट के लिए वो लगा के रखते हैं या फिर डालियों से उनको कनेक्ट करते हैं। तो बोलता है थिग्मोट्रोपिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हेल्प करता है क्लाइंबर्स को। क्लाइंबर ऐसे प्लांट जो क्लाइंबर है, जो चढ़ के ग्रो करते हैं किसी पे, उनको होल्ड करने में स्टिक्स के अंदर या वायर के अंदर या वॉल्स के अंदर या कुछ और प्लांट से, कभी कभी किसी और प्लांट के साथ, इन सबके साथ उन्हें जोड़ दिया जाता है। स्टिक, डंडियां, तार, है ना, दीवार, इन सबके साथ, क्योंकि वो उनका सपोर्ट लेके ग्रो करेंगे, तो उनके वो ग्रो ही ऐसे कर सकते हैं। तो थिग्मोट्रोपिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है।
फिर कहता है ये अलाउ करते हैं प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रोथ करने में, टुवर्ड्स लाइट एंड सेव एनर्जी, नो नीड फॉर थिक स्टेम। अब देखो, अगर उसे एक थिक स्टेम बनानी है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो मतलब थिक स्टेम मतलब मोटी डाली बनानी है उस प्लांट को, और उस प्लांट के पास मोटी डाली होती ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जो प्लांट है ना वो ग्रो करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ, क्योंकि ऊपर कौन है, लाइट की तरफ ग्रो करेगा, और एनर्जी बचाएगा क्योंकि उसके पास स्टेम भी नहीं है ज्यादा थिक। इसीलिए जितना हाइयर जाएगा ना वो उतना ज्यादा उसको सनलाइट मिलेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसीलिए वो ग्रोथ करता है। वो ऊपर क्यों जा रहा है, अगर एक प्लांट लगाओगे वो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, वो ऊपर की तरफ इसलिए जा रहा है बिकॉज उसे ऊपर जाके ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिलेगी और वो ऊपर ही ग्रो करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट इज फोटोट्रोपिज्म। पहला हमने पढ़ा थिग्मोट्रोपिज्म, जहां पे प्लांट ग्रोथ तो कर रहा है बट किसकी वजह से, टच की वजह से, फिजिकल टच। ये लाइट को रिस्पॉन्स देकर ग्रोथ करते हैं, मतलब ये डायरेक्शनल ग्रोथ दिखा रहा है एक प्लांट की इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट को देख के ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब वो वाला टच को देख के ग्रोथ दिखा रहा था, ये वाला लाइट को देख के ग्रोथ दिखा रहा है। फोटो मतलब लाइट और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट स्टिमुलस की वजह से। अच्छा, प्लांट फोटोट्रोपिज्म क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमको पता है प्लांट को सनलाइट चाहिए, सनलाइट से एनर्जी मिलती है, खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो उसे ज्यादा लाइट मिलने के लिए या तो वो बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है, या ग्रो हो सकता है जहां से सनलाइट आ रही हो उस तरफ ग्रो हो सकता है। जैसे देखो एक प्लांट है, ये प्लांट दोनों सनलाइट की तरफ मुंह करके टेढ़े उग रहे हैं, क्यों, समझ रहे हो ना क्यों, सनलाइट चाहिए उन्हें। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होते हैं और कुछ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, मतलब जब भी एक प्लांट का पार्ट ग्रो करता है लाइट की तरफ तब तो वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। शूट मतलब वो जो बीच का तना होता है वो, या पत्तियां लाइट की तरफ जाए, सनलाइट की तरफ जाए, तो ये तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, और ये मदद करता है मोर लाइट को फोटोसिंथेसिस में आने के लिए। और नेगेटिव वाला उल्टा है, जैसे ही सनलाइट देखेगा ना दूर भागेगा, मुझे सनलाइट नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। इसकी जो जड़ें है ना प्लांट की, वो हमेशा लाइट से दूर भागती हैं और सॉइल के अंदर और बड़ी, मतलब इसकी जड़ें बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, तो ये हेल्प करता है रूट को होल्ड करने में प्लांट को, और पानी ज्यादा से ज्यादा और मिनरल ज्यादा से ज्यादा लेने में। ध्यान रखना, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म जनरली क्या करता है, उसमें रूट ग्रो करती है ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रूट्स से मिनरल्स और मिट्टी से मिनरल और वाटर मिल सके, रिसोर्स मिल सके, ठीक है जी। जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर स्ट्रेट लाइट आ रही है तो प्लांट स्ट्रेट ग्रो करेगा और ऊपर जाएगा किसकी तरफ, प्लांट की तरफ, मतलब क्या कहते हैं, सनलाइट की तरफ। और अगर लाइट राइट साइड से आ रही है तो देखो थोड़ा सा प्लांट उस तरफ बेंड होने लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाउ डज फोटोट्रोपिज्म हैपन, फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है, तो जो मूवमेंट है वो कंट्रोल होती है बाय अ प्लांट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। अब इसको ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो मूवमेंट होती है ना प्लांट की, वो एक प्लांट हार्मोन कंट्रोल करता है जिसे ऑक्सिन कहा जाता है, ध्यान रखना। उसने बोला ना फोटोट्रोपिज्म कैसे हो रहा है, तो फोटोट्रोपिज्म हम देख रहे हैं धीरे धीरे लाइट की तरफ या लाइट से दूर भाग रहा है प्लांट, जड़ों में और बढ़ता जा रहा है, तो वो जो मूवमेंट है वो उसकी प्लांट नामक हार्मोन, हमारे प्लांट्स में एक हार्मोन होता है जिस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सिन, वो हार्मोन इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यानी कि प्लांट की जो मूवमेंट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। सपोज सनलाइट आ रही है एक साइड से, प्लांट के सनलाइट आ रही है, प्लांट की एक साइड से सनलाइट आ रही है, और जो साइड है अवे फ्रॉम द लाइट बिकम्स शेडी, तो जो साइड है स्टेम की या शूट की, वो डायरेक्टली सनलाइट उसे नहीं मिल रही है, उसे कम लाइट मिल रही है, नो लाइट मिल रही है, तो उस सिचुएशन में जो ऑक्सिन है, ग्रोथ वाला हार्मोन, वो शेडी साइड की तरफ शूट पे चला जाएगा, शूट के शेडी साइड पे, जहाँ पे ऑक्सिन जो है ना वो सेल को शेडी साइड पे ग्रो कराएगा। इट मींस ऑक्सिन ने एग्जिस्ट करा, सेल को स्ट्रेच करा और एलोंगेट करा। So the shady side becomes longer and shoot bends towards the light because of the other side stays shorter। देखो जैसे समझो, जैसे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट की दो डालियां निकल रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, सनलाइट इधर है, तो ये वाले जो है ना प्लांट का जो ऑक्सिन हार्मोन है वो देखेगा यार यहाँ तो लाइट नहीं आ रही है, इस तरफ लाइट आ रही है, तो वो अपने सेल्स को बड़ा बड़ा करेगा, ग्रो कराएगा, इस तरफ ग्रो कराएगा, इस तरफ सारा काम करना शुरू कर देगा लाइट जहां से आ रही है। मान लो आप एक रास्ते पे जा रहे हो और दो रास्ते हैं आपके घर से बाहर निकलने का,
एक रास्ते में बहुत ही ज्यादा कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी होती है बहुत ज्यादा, आप क्या प्रेफर करोगे? आप प्रेफर करोगे जो साफ रास्ता होगा, तो अपोजिट रास्ता। जब उसका खाना ही यहीं इस साइड पे बन रहा है, सनलाइट उसे यहाँ साइड से मिल रही है, वो इस पार्ट को और ग्रो कराना शुरू कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मान लो आपका एक घर है और उस घर घर आर पार है, आगे बड़ा रोड है और पीछे छोटी सी गली है, और छोटी सी गली से आप बाहर जा सकते हो बड़े रोड पे, और आपको मेहमान भी बुलाने अपने घरों में, सजा सजा हुआ दिखना चाहिए, आपका घर बड़ा घर है और गाड़ी भी रखनी है आपको घर के सामने है, तो आप छोटी गली को प्रेफर करना बंद कर दोगे, सारे काम अपने बड़े गली से यूज करो। तो ये सेम चीज हो रही है, उसको फूड ही यहीं से बनना है तो वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ यही चीज इसमें एक्सप्लेन करी है कि जो शेडी साइड है, जहाँ की तरफ ज्यादा उसे लाइट मिल रही है, वो उस साइड चला जाता है, वो और बड़ी हो जाती है और लाइट की तरफ बेंड होता है, और ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, लाइट की तरफ जा रहा है ऑक्सीजन की मदद से। अब जैसे देखो, ये एक आपको प्लांट का एग्जांपल दे रखा है, लाइट इधर आ रही है, अगर लाइट इधर आ रही है तो आप ध्यान से देखो, मोर ऑक्सीजन कलेक्ट ऑन दिस शेडी साइड अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है ना। और आप ध्यान से देखो, दिस साइड ग्रोज फास्टर, स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, और दिस साइड ग्रोज स्लोली। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाली आप साइड देखो, ध्यान से समझना, ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा है बेंडिंग ऑफ प्लांट और ऑक्सीजन की मदद से। देखो अभी इस टाइम पर प्रॉपर स्ट्रेट ग्रोथ करेगा, इस साइड पे आपको पता है लाइट इस साइड पे आ रही है, शेडी साइड कौन सी है? दूसरी तरफ, अपोजिट वाली। अब जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन मतलब जो प्लांट हार्मोन है ग्रोथ दिखा रहा है, वो इस तरफ दिखाएगा। क्यों इस तरफ? तो ऑलरेडी खाना आ रहा है, ये प्लांट है, मान लो, ध्यान से देखना, ये एक प्लांट है, और इस प्लांट में ये वाला साइड हम थोड़ा सा बड़ा बनाए, मान लो ये वाला साइड और ये वाला साइड, इस साइड को अच्छी खासी सनलाइट मिल रही है और ये वाली साइड को सनलाइट नहीं मिल रही, तो जो ऑक्सीजन हार्मोन है ना वो इस साइड पे आ जाएगा, शेडी साइड। और इस वाले को लाके, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन ग्रोथ कराएगा, तो ऑक्सीजन अब पता है क्या बोलेगा? अरे उधर मुड़, ये डाली को बोलेगा उधर मुड़, इस तरफ मुड़, इस तरफ ये जो ये है ना, ये इसको नहीं बोलेगा कहीं पे मोड़, बोले तेरा हिसाब सही चल रहा है, इस वाले का हिसाब सही नहीं चल रहा, तो क्यों ना मैं इसको भी सनलाइट की तरफ लेके जाऊं। तो आप ध्यान से देखो, एक शेडी साइड है लेफ्ट वाली साइड, और एक ऑलरेडी उसको लाइट मिल रहा है। आप देखो ये जो ये वाली साइड है, ऑक्सीजन पूरा इस वाली साइड पे चला गया, और इसको बोला कि अब ग्रो करो, इसको नहीं बोला, राइट साइड को नहीं बोला ग्रो करो, बोलेगा इसको ग्रो करो, और ग्रो करो किस डायरेक्शन में? राइट, लाइट की तरफ ग्रो करो, क्योंकि इस पार्ट को तो ऑलरेडी सनलाइट मिल रही है, तो ये वाला पार्ट अब स्लो ग्रो करेगा, और लेफ्ट वाला पार्ट जो शेडी साइड है, जिसको लाइट कम मिल रही थी, वो वाले को ज्यादा ग्रो कराएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, ध्यान देखो, जो लाइट से दूसरी साइड है, जो शेडी साइड है, उसको लाइट नहीं मिल रही है, उसको कम लाइट मिल रही है, तो ऑक्सीजन जो है ना उस शेडी साइड को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कराएगा, शेडी जहां पे कम लाइट आ रही है, ताकि वो वाली साइड उसके सेल बड़े हो, एलोंगेट हो, और शेडी साइड जो है ना वो लंबी हो, ताकि वो लाइट की तरफ जाने लगे, ताकि पूरे पेड़ को अच्छी खासी लाइट मिले। जो हल्की वाली साइड थी, शेडी साइड थी, उसको भी। इसके बाद देखो एक्टिविटी दिखा रखा है, जहां पे फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है, प्लांट का रिस्पॉन्स दिखा रहा है कि लाइट को देखो कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो जैसे आप ध्यान से देखो, ये एक बॉक्स बना रखा है, ठीक है ना। व्हाट यू नीड, क्या चाहिए? एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, ये कॉनिकल फ्लास्क पानी से भरा हुआ, और एक वायर मैश चाहिए, मतलब मेटल का नेट चाहिए, ठीक है ना, जो उसके टॉप से कवर कर रखा हो। देखो मेटल का नेट है जो उसके टॉप से कवर कर रहा है, वायर मैश, और 2 से 3 जर्मिनेटेड बीन के सीड चाहिए, और एक कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए एक साइड से ओपन। तो देखो ये कार्डबोर्ड का है ना, एक साइड, इस साइड ओपन है, मतलब एक साइड से बंद, जैसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स लाया, एक साइड से बंद है, एक साइड से ओपन है, बाकी सारी साइड से बंद है, और एक विंडो चाहिए जहां से लाइट आ सके, मतलब एक तरफ से लाइट हो। अब हम करेंगे क्या? तो जो वायर मैश था ना वो कवर कर रहा है माउथ ऑफ द फ्लास्क, ये फ्लास्क है ना, इसका माउथ कवर कर रहा है। तो हमने जर्मिनेटेड सीड्स डाले हैं उसके टॉप पे, ठीक है ना, जर्मिनेटेड सीड्स डाले हमने इसके टॉप पे, ठीक है ना। अब ध्यान समझना आगे, शूट्स ग्रो अपवर्ड अबव द मैश, शूट्स जो है ना वो ऊपर की तरफ उगनी शुरू होगी, ठीक है। द रूट्स हैंग्ड डाउनवर्ड, जो रूट्स हैं
वो हैंग हो जाएगी डाउनवर्ड इनटू द वाटर इनसाइड द फ्लास्क. सो द मैश होल्ड्स द सीड while still allowing the roots grow freely downward into the water. Place the whole flask inside the cardboard in a way that only one side is open and facing the sunlight from the window. Leave it to undisturbed for 2 to 3 days. इसके बाद क्या होगा? What you will see, shoots bends towards the light, the roots bend away from the light. ठीक है ना? दो चीज बताई गई है इसमें. जनरली कुछ नहीं है, एक तरफ रूट है और एक तरफ शूट है. शूट वाला पार्ट जो है ना, वो सनलाइट जैसे मिलेगी जिस डायरेक्शन में, वो उस डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू करेगा. और रूट जो है ना, वो हमेशा सनलाइट से दूर ग्रो करनी शुरू करेगी, नीचे की साइड. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, इस फ्लास्क को टर्न कर दो अराउंड, ताकि शूट्स जो है ना, वो अब दूसरी साइड फेस कर रही हो लाइट का, और रूट जो है ना, वो लाइट को फेस कर रही हो. और अब इसको फिर से छोड़ दो. मतलब अब मान लो ये जो फ्लास्क था, फिर से इसके एक साइड को सनलाइट मिल रही है मान लो, और रूट को नहीं मिल रही है. तो रूट दूर भाग रही है लाइट से, एक तरीके से समझ लो रूट दूर भाग रही थी, और ये जो ये था, ये सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा था, और रूट दूर भाग रही थी, तो प्लांट ग्रो होते नजर आ रहा था. कह रहा अब इसको ना उल्टा घुमा दो. मतलब अब ऐसा कर दो कि इस वाले पार्ट को सनलाइट ना मिले और इस वाले पार्ट को सनलाइट मिले. तो क्या होगा? तो अब इसे ऑब्जर्व करो. क्या होगे? एक नया पार्ट जो है ना शूट का, वो स्टार्ट हो जाएगा बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट अगेन, एंड द ओल्ड पार्ट ऑफ द शूट स्टेज इन सेम पोजीशन, इट डज नॉट बेंड अगेन. और रूट्स एडजस्ट करेगी अपनी डायरेक्शन एंड ग्रोज अवे फ्रॉम द लाइट अगेन. अब देखो, ध्यान से समझो. मान लो जैसे इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये एक प्लांट है, और प्लांट ऐसे मान लो कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा प्लांट छोटा सा पौधा हमने उगाया, और इसकी ऐसे 4-5 मान लो डालियां निकल, ठीक है, और ये इसकी जड़ें हैं. अब फॉर एग्जांपल मान लो सनलाइट यहाँ है फॉर एग्जांपल, तो सनलाइट अब उसे यहाँ मिली, तो ये वाला शूट यहाँ ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ सनलाइट, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. और ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये सनलाइट से दूर भागेगा और रूट्स की तरफ भागेगा. अब मान लो सनलाइट यहाँ हटा दो, अब सनलाइट यहाँ रख दो. अच्छा, ये वाला पार्ट पहले ग्रो क्यों नहीं करा? बिकॉज हम एक चीज समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ सनलाइट थी, तो वो वाला पार्ट को भी एडवाइस किया गया था कि इस तरफ बेंड करो, इस तरफ ज्यादा ग्रोथ हुई. अब मान लो यहाँ पर हमने सनलाइट लगा दी, अब ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, अब इसको और ग्रो नहीं करोगे आप. अब आप इस वाले पार्ट को ग्रो कराना स्टार्ट करो, और यहाँ की जो जड़ें हैं वो देखेगी सनलाइट यहाँ है, तो वो और दूर भागेंगे. बस इतना समझाएगा, और कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, कंक्लूजन क्या हुआ? हमने ये समझा कि शूट्स मतलब जो स्टेम है, तना है प्लांट का, वो लाइट की तरफ जाता है, जिसे हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, और रूट्स हमेशा लाइट से दूर जाती है, जो हमेशा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाती है. मतलब प्लांट से दूर ग्रोथ हो रही है, क्या रूट्स की ग्रोथ हो रही है? हाँ, लेकिन प्लांट से दूर, तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. ओनली ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन बेंड. प्लांट्स का सिर्फ ग्रोइंग पार्ट जो ग्रो हो रहा है ना, वही बेंड होगा जो अब ग्रो हो रहा है. ओल्डर पार्ट्स अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुके थे, जो ऑलरेडी सही है. बेंडिंग जब होती है, बेंडिंग किस वजह से होती है? ऑक्सीजन की वजह से. कौन बेंडिंग करानी शुरू करता है? ऑक्सीजन. विच मूव्स टू द शेडी साइड एंड कॉज अनइवन ग्रोथ. जो शेडी, जहां पे लाइट कम आ रही है, उस साइड को बेंड कराना शुरू करता है, ताकि उसे भी लाइट आए, वो भी ग्रो करे, और अनइवन ग्रोथ हमें दिखाई दे जाती है कभी कभी प्लांट. ये जो एक्टिविटी है, ये हमें दिखा रहा है कि प्लांट जो है ना, वो लाइट को सेंस कर सकता है, सोच सकता है, और उसी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है, ताकि वो अपना खाना बेहतर बना सके. मतलब अगर हम इसको ऐसे बनाएं, जैसे मान लो एक प्लांट है ऐसा, और फॉर एग्जांपल सनलाइट अगर ऊपर है, तो वो ऐसे ही ग्रो करेगा. लेकिन एक प्लांट है अगर मान लो, और सनलाइट यहाँ है, तो इस वाले साइड को ऑलरेडी सनलाइट मिल रही है, ये वाला साइड ग्रो नहीं करेगा, सारा इस शेडी साइड पे
आपका ऑक्सीजन आ जाएगा और वो इसको इधर बेंड कराना शुरू कर देगा और इसकी ग्रोथ फास्ट करानी शुरू कर देगा, इसकी ग्रोथ फास्ट करानी शुरू कर देगा। ठीक है ना, चलो।